Welcome, welcome, and welcome to the class 10 फास्ट ट्रैक सीरीज। ठीक है, और आज का जो लेक्चर है इस सीरीज का ये है ट्रिगोनोमेट्री, जो कि है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ क्लास 10। और आज का जो हमारा वीडियो, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, ये भी होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये लेक्चर भी क्या होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम क्या क्या सीखेंगे। हम आज बहुत ही बेसिक लेक्चर, ठीक है, बहुत ही बेसिक। आज कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ कंसेप्ट्स और ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, ये चीज़ आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री का जो कंसेप्ट्स है, जब बेसिक्स है, थोड़ा सा पूरा बेसिक नहीं कवर करूंगा एक वीडियो पे, थोड़ा सा बेसिक आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है। यह है क्लास 10 फास्ट ट्रैक सीरीज का फर्स्ट लेक्चर, और आज है ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट्स। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का क्या है, कंसेप्ट्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, ये हम जानेंगे कि ये ट्रिगोनोमेट्री होता है। इट इज बेसिकली the study of relationship between sides and angles of a triangle। ये क्या है, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, इसका जो रिलेशनशिप है ये होता है ट्रिगोनो। ठीक है, अब ये जो ट्राइंगल है, ये बेसिकली क्या ट्राइंगल है, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। बेसिकली ये जो ट्राइंगल है ये क्या है, ये दिस इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, ये बेसिकली जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे होता है, ये होता है राइट एंगल। ठीक है, ये होता है ए, लेते हैं बी, इसका होता है 90। ठीक है, ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब समझते हैं ये ट्रिगोनोमेट्री मतलब क्या है। ये ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, इसका मतलब होता है ट्राई। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 3। इसका मतलब जियो एंड गॉन, इसका मतलब क्या है, साइड्स। क्या मतलब हुआ, साइड्स। एंड ये जो मेट्री है इसका मतलब है मेजरमेंट। क्या है, मेजर। मतलब ट्रिगोनोमेट्री मतलब एक्चुअली क्या है, 3 साइड्स मेजरमेंट। एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री मतलब 3 साइड्स मेजरमेंट। ओके। और एक पॉइंट है, ये क्या है, ओरिजिनेट्स। ये ट्रिगोनोमेट्री जो है ये ग्रीक लेटर, एक ग्रीक वर्ड है, सॉरी लेटर, ये है क्या है, एक ग्रीक वर्ड। दिस ट्रिगोनोमेट्री इज बेसिकली अ ग्रीक वर्ड। ठीक है, और ये ओरिजिनेट्स इन द स्टडी ऑफ जियोमेट्री। ये क्या है, ओरिजिनेट्स इन द स्टडी ऑफ जियोमेट्री। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री मतलब 3 साइड मेजरमेंट, जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, अब ये ट्रिगोनोमेट्री को एप्लीकेशंस, इसका एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशंस क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलो एप्लीकेशंस हो, इतना क्लियर है, बेसिक एकदम कंसेप्ट। ये एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है, एकदम कंसेप्ट बेसिक हम कर रहे हैं। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो एप्लीकेशन क्या है, इट इज यूज्ड टू measure height of a building, height of buildings, bridges, etc. तो ये किस में यूज
और भी बहुत एप्लीकेशंस है, ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशन है ट्रिगोनोमेट्री का। तो ये मेनली क्या है, इट इज यूज टू मेजर हाइट ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स का हाइट मेजर करने के लिए, ब्रिजेस का हाइट मेजर करने के लिए ये ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअल अप्लाई होता है। बहुत सारे और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। अब मुद्दे पे आते हैं, ठीक है, जो मेन कंसेप्ट है आज अब हम ये करेंगे, ठीक है, जो मेन कंसेप्ट। तो ये ट्रिगोनोमेट्री किस ट्राइंगल के ऊपर है, राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो लेट अस कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब ध्यान दें, लेट अस कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल कैसे होता है, ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये इसको लेते हैं ए, इसको लेते हैं बी, इसको, और ये क्या है 90 डिग्री, और ये वाला जो साइड है ये 90 से कम होता है, और ये वाला जो साइड है ये भी 90 से कम होता है, ठीक है। ये वाला जो साइड है ये भी 90 से कम, ये वाला जो साइड है तो भी है ना, सम ऑफ द एंगल्स क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब इस वाला जो द लॉन्गेस्ट साइड, थोड़ा सा हम कंसेप्ट जानते हैं फ्रॉम क्लास 9 जी, ये जो AC है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं इसको, मुझे लगता है तुम लोग भी जानते हो, ये इसको क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसको क्या कहते हैं बेस, इसको क्या कहते हैं बेस, और दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज नोन एज परपेंडिकुलर, ठीक है। क्लास 9 अगर क्लास 9 में ये चीज बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है हाइपोटेन्यूज, ये होता है बेस, ये होता है बेस, और ये जो ये जो है ना जो 90 है इसको क्या कहते हैं परपेंडिकुलर। तो पिथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम जो भी आप समझो, ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हम लोग भी जानते हैं। और ये हाइपोटेन्यूज क्या हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस, ठीक है। ये होता है हम लोग जानते हैं, है ना, ठीक है ना। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। अब चलो बात करते हैं एक नए चीज का, ठीक है। इसका बात करने वाला है, वी विल टॉक अबाउट टुडे नाउ थीटा, वी विल टॉक अबाउट थीटा, ठीक है। ये क्या होता है एक थीटा। तो ये थीटा होता क्या है, ये थीटा होता क्या है, दिस थीटा इज एक्चुअली द 8th लेटर ऑफ द ग्रीक वर्ड। पहले ये क्या है, थीटा इज एक्चुअली 8th लेटर ऑफ द ग्रीक वर्ड, ठीक है। ये थीटा क्या है एक्चुअली द 8th लेटर ऑफ द ग्रीक वर्ड, और ये इट इज अ वेरिएबल, ये क्या है एक वेरिएबल है। जैसे कि एक्स वाई जेड हम लोग करते हैं ना अलजेब्रा पे, वेरिएबल्स एक्स वाई जेड ए बी सी, लेकिन लेट द नंबर बी एक्स, लेट नंबर ऑफ पेंसिल्स बी एक्स, लेट नंबर ऑफ पेंसिल्स बी वाई, ऐसे हम एज्यूम करते थे ना। तो ये क्या है थीटा भी है क्या है वेरिएबल है जो कि रिप्रेजेंट करते हैं एंगल के मेजरमेंट। ये थीटा एक्चुअली एक वेरिएबल है टू मेजर और टू डिटरमाइन टू रिप्रेजेंट एन एंगल, ठीक है। तो ये थीटा क्या है, इट इज अ वेरिएबल used in mathematics to represent an angle, ठीक है। कोई भी हो सकता है, थीटा का वैल्यू आज 70 डिग्री भी हो सकता है, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री भी हो सकता है, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री भी हो सकता है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, ठीक है। वेरिएबल है ये थीटा, क्या है वेरिएबल, ठीक है। तो चलो अब कंसीडर करते हैं वो ट्राइंगल जो कि राइट एंगल ट्राइंगल, ये था वो राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब
बहुत ही कंसेप्चुअल चीज करेंगे, ठीक है। ये होता है ए बी सी, इसको मान लेते हैं 90 डिग्री। तो ये क्या होता है, मान लेते हैं ये जो एंगल ए सी बी है, मान लेते हैं ये जो एंगल ए सी बी है, लेट अस एज्यूम एंगल ए सी बी इज इक्वल टू थीटा। मान लेते हैं ये क्या है, थीटा है। तो अब ट्रिगोनोमेट्री पे हम कुछ नए चीज पढ़ेंगे, जो कि है फर्स्ट होता है क्या, फर्स्ट क्या होता है, साइन और साइन थीटा। इसका मेन क्या है, साइन, SIN, साइन, ये साइन से आता है, ठीक है। SIN और साइन थीटा, ये एक्चुअली क्या है, ये जो साइन थीटा है ये है साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा, साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये साइन थीटा एक्चुअली होता क्या है, ये होता है साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा। एंगल थीटा का जो ऑपोजिट साइड है, एंगल थीटा का जो ऑपोजिट साइड, थीटा का जो ऑपोजिट साइड, ये है थीटा, ये है थीटा। इसका ऑपोजिट साइड क्या है, ए बी। देखो ये थीटा है, इसका जो ऑपोजिट साइड है, इसका जो ऑपोजिट साइड है ये क्या है, ए बी है, ए बी है। तो साइड ऑपोजिट टू थीटा क्या हो गया, ए बी, बाई हाइपोटेन्यूज कितना है, AC, ठीक। साइड ऑपोजिट टू थीटा, ये साइन थीटा होता क्या है, साइड ऑपोजिट टू थीटा बाय हाइपोटेन्यूज, सो दिस विल बी AB बाई AC। अब AB मतलब क्या हुआ, ये हुआ परपेंडिकुलर, इसको क्या करते हैं, परपेंडिकुलर, जिसको हाइपोटेन्यूज, और इसको क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। तो ये AB बाई AC क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ठीक है। तो साइन थीटा का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि क्या, नेक्स्ट आते हैं कोसाइन और कॉस थीटा। नेक्स्ट क्या आता है, फर्स्ट हुआ साइन थीटा, क्या फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दिस यू हैव टू रिमेंबर, जो साइन थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोसाइन और कॉस थीटा, इसका मतलब क्या है, साइड एडजेसेंट टू थीटा, साइड एडजेसेंट टू थीटा बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू थीटा बाय हाइपोटेन्यूज। अब साइड एडजेसेंट टू थीटा, एडजेसेंट मतलब ऐसे, एडजेसेंट मतलब ऐसे, ठीक है। ये जो हमारे वॉल्स है ना, ये एडजेसेंट होते हैं, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे, ये एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट, दिस इज एडजेसेंट लाइक दिस, ठीक है। तो साइड एडजेसेंट टू थीटा क्या है, देखो BC है, ये होता है ऑपोजिट साइड, ये AB क्या है, थीटा का ऑपोजिट है, और ये थीटा का एडजेसेंट क्या है, ये जो थीटा है इसका एडजेसेंट क्या है, BC है ना, BC है। तो ये हो गया BC बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो कॉस थीटा का मतलब क्या हो गया, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस थीटा का मतलब क्या हो गया, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और लास्ट वाला जो है, लास्ट जो है वो है हमारा टैन थीटा, क्या है, इसका मतलब है टेंजेंट, टैन का मतलब क्या हुआ, टेंजेंट और टैन थीटा। दिस इज एक्चुअली साइड ऑपोजिट टू थीटा बाय साइड एडजेसेंट टू थीटा, ठीक है। क्या होता है टैन थीटा, साइड ऑपोजिट टू थीटा, साइड ऑपोजिट टू थीटा क्या है, AB है, साइड ऑपोजिट टू थीटा क्या है, AB है, साइड एडजेसेंट टू थीटा क्या है, BC है। तो ये हो गया AB बाई BC। AB मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर, और BC का मतलब हो गया बेस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस फॉर्मूलाज। साइन थीटा का मतलब है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का मतलब है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और टैन थीटा का मतलब है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। चलो फिर से एक बार हम इसको बोर्ड पे लिखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या किया, एक रिकैप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने मान लिया था ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है।
इसका होता है थीटा, ये होता है ए बी सी, दिस इज 90 डिग्री। और साइन थीटा का मतलब फर्स्ट क्या हो गया, साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का मतलब क्या हो गया, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, ये तीन मेन है। ठीक है, ये हो गया साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये है कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और ये टैन थीटा। अब इसको रिमेंबर करने के लिए एक छोटा सा एक कविता है, ये सम पीपल हैव, आपने सुना होगा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, क्या हो गया, तो सम पीपल हैव, तो ये जो सम है इसका जो एस है ये क्या होता है, साइन थीटा। ये पीपल का पी होता है परपेंडिकुलर, हैव का एच होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो सम एस का साइन थीटा, पी का परपेंडिकुलर, एच का हाइपोटेन्यूज। कर्ली का सी जो होता है ये है कॉस थीटा, इसका जो बी होता है बेस, और इसका एच ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, टर्न्स का टी जो होता है ये है टैन थीटा, पी जो होता है ये है परपेंडिकुलर, और ये जो ब्लैक का बी होता है ये है बेस। तो इसका मतलब क्या है, साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सम पीपल हैव। कॉस थीटा का मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कर्ली ब्राउन हेयर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और टैन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो है ये तीन मेजर है, और भी तीन है जो कि है कोसेकेंड थीटा, कोसेकेंड इसका क्या है, कोसेकेंड, और इसका नाम है कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा नाम है। क्या होता है ये कोसेक थीटा, ये होता है 1/sin थीटा। क्या होता है, 1/sin थीटा, साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा का इनवर्स, तो ये कोसेक थीटा जो होता है ये क्या है, 1/sin थीटा। ठीक है, ये कोसेक थीटा क्या है, 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। देखो साइन थीटा का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 1 इंटू हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है कोटेंजेंट और कॉट थीटा। क्या होता है, कोटेंजेंट और कॉट थीटा, इसका मतलब क्या होता है, 1/tan थीटा। कॉट थीटा का मतलब क्या होता है, 1/tan थीटा। अब tan थीटा क्या था, 1 परपेंडिकुलर बाई बेस, 1/tan थीटा का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हो गया 1 परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, ये क्या हो गया, कॉट थीटा हो गया। ठीक, और लास्ट जो है नंबर 6, अब लास्ट जो है नंबर 6 वो क्या है, सेक थीटा और सेकेंड, इज एक्चुअली सेकेंड, और सेक थीटा दैट इज एक्चुअली 1/cos थीटा। ठीक है, 1 क्या है, cos थीटा, जो कि है 1/, अब ये cos थीटा का मतलब क्या हो गया, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया 1 बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज बाय, क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। ठीक है, तो दिस all you have to remember, this all six you have to remember very well। ठीक है, तो फिर एक क्लियर लिख देते हैं, ये जो फॉर्मूला है क्या क्या होता है, दिस यू ऑल हैव टू रिमेंबर। ठीक है, तो फर्स्ट आता है साइन थीटा, इसका मतलब है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, नेक्स्ट आता है cos थीटा, जो कि है बेस बाय
हाइपोटेन्यूज। नंबर 3 है tan थीटा जो कि है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब साइन थीटा का ऑपोजिट क्या है? साइन थीटा का जो ऑपोजिट है वो है कोसेक थीटा। इसका ऑपोजिट क्या होगा? कोसेक थीटा। ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का ऑपोजिट क्या है? सेक थीटा। ये क्या होता है? सेक थीटा मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज है कॉस थीटा, तो ये हो जाता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस। ठीक है, टैन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, इसका उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा, तो ये हो गया बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये सारे हमको आज बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अगर ये तीन वेरी वेल हो जाएगा तो ये तीन भी बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही लेक्चर है। मिलते हैं हम क्लास 10 फास्ट ट्रैक सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर जो कि है ट्रिगोनोमेट्री बेसिक्स 2। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।